जो ट्रेंडिंग फ़ॉन्ट होते हैं, जो कि आज के समय के हिसाब से ट्रेंड में है, जो फ़ॉन्ट अभी के ज़माने में पॉपुलर हो रहा है, जो फ़ॉन्ट अभी ज़्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, वो सारे फ़ॉन्ट में क्या करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ और पूरा साल उसको यूज करता हूँ। फिर अगले साल मैं क्या करूँगा, पुराने वाले फ़ॉन्ट को अपने पीसी से अनइंस्टॉल करूँगा और कुछ नया फ़ॉन्ट फिर से डाउनलोड करूँगा, इंस्टॉल करूँगा और फिर मैं पूरा साल उस चीज़ को यूज करूँगा। ट्रेंड के हिसाब से जब आप चीज़ों को डिजाइन करके लोगों को देंगे, तब जा कर के लोग आपको पैसे देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, बस दिखाऊंगा। ठीक है, आप बस देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोन स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अपना फ़ोन स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये मैं इजी कास्ट एप्लीकेशन की मदद से करूँगा। मैं अपने फ़ोन में भी ये एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और उसके बाद इस QR कोड को स्कैन करूँगा और हमारा फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। फ़ोन कनेक्ट हो गया है, ये मेरा फ़ोन है। ठीक है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें पाने के लिए भी हमने जो है कितनी मेहनत करी है। ठीक है, यहाँ पे कोई 2 स्क्रीनशॉट है, उसे मैं यहाँ पे ब्लूटूथ के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ब्लूटूथ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं रिसीव फाइल करूँगा। चलिए, यहाँ पे हमने कर दिया। अब मैं यहाँ से ब्लूटूथ पे क्लिक करता हूँ और स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। अब देखिए, ये जो है फ़ोन से मेरा स्क्रीनशॉट इसमें आ गया है ना, पीसी में आ गया, एक आ गया और ये दूसरा आ गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से फ़ोन से अगर मुझे कुछ भी पीसी में लेना होता है तो मैं इस तरह से ब्लूटूथ के माध्यम से ले लेता हूँ। ठीक है, अब बात आता है कि ये जो फाइल हमने यहाँ पे शेयर किया है ये क्या है और इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसमें क्या है कि मैं फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल देख रहा था, मैं कुछ चीज़ें सीख रहा था, तो यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट का नाम, जितने भी लोग ये सारी चीज़ें सिखाते हैं वो फ़ॉन्ट का नाम बहुत कम ही लोग बताते हैं। मतलब फ़ॉन्ट का नाम बहुत कम लोग बताते हैं, तो बताते नहीं हैं, लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं तो मैं फटाक से वीडियो को पॉज करके उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ें हमने किया है और यहाँ देखिए, ये है हमारा फ़ॉन्ट का नाम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यही फ़ॉन्ट मुझे चाहिए। ठीक है, ये फ़ॉन्ट बहुत अच्छा है, सेम यही फ़ॉन्ट मुझे अपने डिज़ाइन में अप्लाई करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फ़ॉन्ट का नाम, ये जो फ़ॉन्ट का नाम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रोटेस्क फ़ॉन्ट। ठीक है, ये देखिए आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट का नाम गूगल में सर्च करना है और डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए, तो ये फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड कर लिया है ना। तो इस तरह से रिसर्च किया जाता है, तब जाकर के जब आप चीज़ों को सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के आप उनकी तरह कुछ क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड कर लिया। अब दूसरा स्क्रीनशॉट देखते हैं। ये देखिए कौन सा फ़ॉन्ट है। ठीक है, TT फायर्स न्यू, देखते हैं गूगल में डाल के। देखिए ये आ गया ना, तो ये फ़ॉन्ट मुझे चाहिए, यहाँ से मैं इसे डाउनलोड करूँगा। इसमें भी देखिए कई तरह के हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसकी पूरी फैमिली है। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो ये पूरी फैमिली आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट है, तो मैं इसका पूरा फैमिली यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। ये मैंने आपको 2 फ़ॉन्ट डाउनलोड करके बताए। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तक में हमने कितने फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हैं। तो ये सारे फ़ॉन्ट हमने इस तरह से रिसर्च करके डाउनलोड किए हैं। ठीक है, तो इसमें मेहनत लगती है, किसी को आसानी से अगर मिल जाता है ना, वो उस चीज़ की इज्जत नहीं करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और सेम नाम से
और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। यस ऑल। अब ये देखिए ये सभी जो है जिप फाइल में थे, तो इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे एक नया फोल्डर मिल गया, इसमें ये सारे फ़ॉन्ट हमें मिल गए हैं। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, एक बार मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके थोड़ा सा लार्ज आइकन बना करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें शायद कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, PDF वगैरह है। ये देखिए इसके अंदर देखिए जिस फ़ॉन्ट का जो है ना पूरा फैमिली है, जो फैमिली फ़ॉन्ट है उसका एक अलग फ़ोल्डर बन गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है ये PDF वगैरह का कोई काम नहीं है, तो इन सभी को आप डिलीट कर दो, ठीक है। ये जो PDF वगैरह है इसका कोई काम नहीं है, ये इमेज वगैरह है तो इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास जो है ये फोल्डर आ गया। इसमें जितना भी PDF वगैरह है इन सभी को मैं डिलीट कर लेता हूँ। कुछ तो शायद डिलीट नहीं भी होंगे, चलिए ये देखिए ये सारे मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये डिलीट नहीं हो रहा है, हो गया, ठीक है। ये जो कुछ इस तरह के हैं ये सभी फ़ॉन्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो सारे फ़ॉन्ट है इसको मैं बाद में इंस्टॉल करूँगा, तो मैं अब इसे इंस्टॉल करता हूँ। और एक साथ सभी को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो फ़ॉन्ट वाला ये जो फोल्डर है इसको अनसेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि कंट्रोल को दबा के रखेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी सिर्फ जो फ़ॉन्ट बाहर है ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी चीज़ों को हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये फोल्डर है इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, अगर आपको करना होगा तो कंट्रोल दबा के आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए कि इस तरह से सेलेक्ट है, अगर आपको इसे सेलेक्ट नहीं करना है तो कंट्रोल प्रेस करना है और इस पर माउस से क्लिक कर देना है, तो ये इस तरह से सिलेक्शन इसका हट जाएगा, ओके। और देन अब देखिए ये नोट का ये टेक्स्ट फाइल है, ये फ़ॉन्ट ये जो है फ़ॉन्ट नहीं है टेक्स्ट फाइल है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक कर दूंगा तो इससे भी सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। अब देखिए मेरे पीसी में ऑलरेडी जो है बहुत सारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल होंगे, इसलिए यहाँ पे ये रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं चेक टिक लगा दूँगा और यस कर दूँगा। तो इस तरह से ये सभी फ़ॉन्ट, अब ये देखिए ये कुछ चीज़ें नहीं इंस्टॉल हो रही है, कोई बात नहीं, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ। तो ये 160 फ़ॉन्ट था, ठीक है, 160 फ़ॉन्ट मैंने 2 आपको डाउनलोड करके बताए, बाकी जो हैं वो 160 फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से मैंने किया है। कल का पूरा दिन मैंने इसी में दिया है, मतलब पूरा दिन मैंने सिर्फ फ़ॉन्ट रिसर्च में बिताए हैं। अब चलिए ये हमारा जो है फ़ॉन्ट है, इसमें भी देखिए बहुत सारा फ़ॉन्ट है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करूँगा और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इंस्टॉल कर दूँगा। ये हमने कर लिया। अब इसके अंदर भी कुछ फ़ॉन्ट होंगे, पेंटिंग विथ चॉकलेट ये फ़ॉन्ट का नाम है, ये भी बहुत अच्छा है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने पसंद का जो है 2-4 फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जैसा लोग सिखा रहे हैं, जैसा लोगों ने बनाया सेम टू सेम मुझे भी बनाना है, तो उनके जैसा ही मुझे भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उनके ही जैसा कलर मुझे यूज करने पड़ेंगे, तभी जा कर के मेरा जो डिज़ाइन है उनके जैसा दिखेगा, ठीक है। और अगर वो लोग इतना कुछ डिटेल में बताने लग जाएंगे तो उनका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उनके वीडियोस को कोई नहीं देखेंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो बोरिंग हो जाती है। तो सभी लोग मेरे जैसे नहीं होते हैं जो कि हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। उनका मोटो सिर्फ सिखाना नहीं होता है, व्यूज़ भी पाना होता है, लेकिन मेरा मोटो पहले सिखाना होता है। व्यूज़ आए या ना आए अलग बात है, लेकिन
सिखाना मेरा मेन पर्पस होता है। अब देखिए ये कुछ और फॉन्ट हैं, इसको भी मैं राइट क्लिक करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर कर लूँगा। चलिए यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉन्ट को रिसर्च करके डाउनलोड करना है, अपने पीसी में इंस्टॉल करना है और फिर उसको अपने डिज़ाइन में अप्लाई करना है, तब जा कर के आपका जो है डिज़ाइन वो अच्छा बनेगा। ठीक है, अच्छा इतने सारे फ़ॉन्ट, जैसे कि ये फ़ॉन्ट हैं, ये हमने डाउनलोड इंस्टॉल तो कर लिया। अब इसका नाम ही अगर मैं भूल जाऊंगा तो कभी मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इसका नाम है TT फायर्स, ये मुझे याद रखना पड़ेगा। और दूसरा जो है ये है तुस्कर, TUSKER, तुस्कर। चलिए अब एक बार मैं दोनों फ़ॉन्ट अप्लाई करके दिखाता हूँ। सिर्फ यही दो फ़ॉन्ट मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब यहाँ से मैं इंसर्ट में जाता हूँ वर्ड आर्ट से, यहाँ पे जो है वर्ड आर्ट ले लेता हूँ। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ 148, एंटर। अब मैं कंट्रोल A से फ़ॉन्ट ब्रेक डाउन, फ़ॉन्ट्स ठीक है, ये हमने कर दिया। अब उस फ़ॉन्ट का क्या नाम था, शायद TU, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए नाम आ गया ना, यहाँ पे देखिए ये फ़ॉन्ट का नाम आ गया। अब इसमें से आपको जो भी अप्लाई करना है आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितने सारे जो है ये फ़ॉन्ट आ गए। ये देखिए इस तरह का फ़ॉन्ट जब हम लोग अपने थंबनेल में यूज करेंगे तब जा कर के जो हमारा थंबनेल है वो निखर के आएगा। ये देखिए यहाँ से मैं इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ से मैं इसका इफ़ेक्ट हटा लेता हूँ। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कंट्रोल भी प्रेस करके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। इस ज्ञान को कहते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है, तो डिजाइन बनाना काफ़ी नहीं होता है, टाइपोग्राफी भी आपको सुंदर करनी पड़ती है। ये देखिए समझ में आया कि ये फ़ॉन्ट क्यों ज़रूरी है। यही बात अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट में लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने बस कुछ चीज़ें लिखी है, बस इसमें सही फ़ॉन्ट अप्लाई किया है और इसका लुक कुछ इस तरह से हो गया है। अगर मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा पतला फ़ॉन्ट लगाऊं तो यही चीज़ें देखिएगा बदल जाएगा। TUS, एक मिनट, TU, बहुत सारा फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड कर लिया है। देख रहे हैं ना, हर एक फ़ॉन्ट का ना अपना एक मतलब है ना। सभी एक एक फ़ॉन्ट का जो है मतलब है और फ़ॉन्ट से डिजाइन सुंदर बनते हैं। ये देखिए ये सब फ़ॉन्ट देखिए, है ना। तो मैंने बहुत रिसर्च कर कर के मैंने ये सारे फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हैं। देखिए ये सब देखिए क्या मस्त है। ये देखिए मैंने एक एक चीज़ को सीखने में ना बहुत समय दिया है। रातों रात मैंने चीज़ों को नहीं सीखा है। कोई नहीं सीखता है, कोई भी नहीं। ये सब फ़ॉन्ट देखिए, ठीक है, वहाँ पे नाम आ रहा है ऊपर में। ये देखिए ये थोड़ा सा इटैलिक फ़ॉन्ट है तो ये इस तरह से हो गया। यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा बोल्ड हटा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, देखिए तो इस तरह से ये सारे डिज़ाइन सुंदर बनते हैं। अब ये तो हो गया फ़ॉन्ट की बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, एक बार मैं कलर का थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर का जो है इफ़ेक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, बस कलर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसको मैं सेंड टू बैक करता हूँ और यहाँ पे
बस मैं क्या करता हूँ, रेड कलर अप्लाई करता हूँ और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देता हूँ। ये देखिए, आपको देख के ही पता चल गया होगा सही कलर और सही फॉन्ट का कितना इम्पोर्टेंस है किसी डिजाइन में। ठीक है, बस कोई भी चीज़ डिजाइन कीजिए, कोई भी चीज़ आप डिजाइन कीजिए, बस आपको ये 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे, कौन सा कलर यूज करेंगे और कौन सी चीज़ों को कहाँ रखेंगे जिससे कि चीज़ें अच्छी लगेगी, वो बस आपको आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आपको टाइपोग्राफी आ गया, कलर का नॉलेज हो गया, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन का नॉलेज हो गया और कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी हैं, यानी कि चीज़ों को अलाइन करना आ गया, तो आपकी डिजाइन सुपर डुपर हिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो शेप से डिजाइन बनाते हैं, जैसे कि कोई शेप यहाँ पे इंसर्ट करके, जैसे यहाँ पे हमने एक पतली सी पट्टी डाली, लेकिन इसको और तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आपको आ जाएगी, जब उससे आप खेलना जान जाएंगे, वो चीज़ें आपको आ जाएगी, तो आपका डिजाइन और भी सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें होती है जिससे कि डिजाइन अच्छा होता है। और बस आपको यही ध्यान रखना है कि सही फॉन्ट रिसर्च करने हैं, उसे डाउनलोड करना है। ठीक है, और ये जो फॉन्ट है ये मैंने बहुत ही रिसर्च करके, आप देख ही रहे हैं कि कितना मेहनत से मैंने ये सारे फॉन्ट कलेक्ट किए हैं। तो शेयर करने का तो कोई बात ही नहीं बनता है कि हाँ भाई तुम इसको शेयर कर दो, नहीं। ठीक है, मैं वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ, मतलब सिखाया नहीं, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अप्लाई कर लेना। भैया ऐसे अगर सारी चीज़ें मैं दे दूँगा, आप डाउनलोड करके अप्लाई भी कर लोगे, लेकिन सीख नहीं पाओगे। ठीक है, जो असली चीज़ है ना सीखना, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। समझ गए, सीख नहीं पाएंगे कि ये चीज़ कहाँ से आया, क्यों हुआ, उसके पीछे मेहनत क्या है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। जब आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती है तो फिर आप सीखना छोड़ देते हो। ठीक है, लेकिन वही जब आप मुश्किल से, यानी कि मेहनत से जब चीज़ों को आप हासिल करते हैं, तो फिर आपको उसे यूज करने में भी मज़ा आता है कि हाँ यार मैंने इतना मेहनत करके ये सारे फॉन्ट डाउनलोड किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, तो इसको यूज करके देखें कैसा आता है, कैसा इफ़ेक्ट आता है। बैठ के आप एक एक चीज़ को ट्राई करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे याद आता है, दिमाग में याद रहने लगता है, जो है ऐसा है, इससे डिज़ाइन ऐसा बन गया था, मतलब सुंदर बना था। तो ये सब चीज़ें आपको मेहनत करने से मतलब आती है। ठीक है, ये मैंने कुछ फ़ॉन्ट जो है जब मैं सीख रहा था, तो ये मैंने कुछ हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड किए थे बहुत पहले, जो कि 36 फ़ॉन्ट हैं। उसके बाद मैंने 2021 में कुछ हिंदी फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए थे, इस पे रिसर्च किया था, तो वही मैं यूज कर रहा था। उसके बाद अब 2024 में जाकर के ये कुछ फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड इंस्टॉल किए हैं। अब मैं ये सारे फ़ॉन्ट यूज करूँगा। ठीक है, तो मैं 6 महीना साल में एक बार जो है फ़ॉन्ट पे मेहनत करता हूँ, फ़ॉन्ट पे रिसर्च करता हूँ। जो ट्रेंडिंग फ़ॉन्ट होते हैं, जो कि आज के समय के हिसाब से ट्रेंड में है, जो फ़ॉन्ट अभी के ज़माने में पॉपुलर हो रहा है, जो फ़ॉन्ट अभी ज़्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, वो सारे फ़ॉन्ट में क्या करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ और पूरा साल उसको यूज करता हूँ। फिर अगले साल मैं क्या करूँगा, पुराने वाले फ़ॉन्ट को अपने पीसी से अनइंस्टॉल करूँगा और कुछ नया फ़ॉन्ट फिर से डाउनलोड करूँगा, इंस्टॉल करूँगा और फिर मैं पूरा साल उस चीज़ को यूज करूँगा। ट्रेंड के हिसाब से जब आप चीज़ों को डिज़ाइन करके लोगों को देंगे, तब जा कर के लोग आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो लोग कहते हैं बस इतना सा काम का 500 रुपये कौन देगा, नहीं देगा। भाई अगर तुम चीज़ों को समझते ही नहीं हो, तुम इस चीज़ की कीमत ही तुमको नहीं पता है कि इन चीज़ों को बनाने में, सीखने में कितना समय जाता है, तुम्हारे लिए ये बहुत ही अजीब सा चीज़ होगा कि यार इसका 500-1000 रुपये कौन देगा। लेकिन जो इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें लगती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कितने मेहनत से आती है, वही लोग जाकर के 500-1000 रुपये बिना क्या कहते हैं, बिना किसी रुकावट के जो है ना फटाक से पे फ़ोन कर देते हैं।
लेकिन जिसको समझ में नहीं आती है उनका तो 500-1000 रुपये सुन के ही फट जाती है। तो कोई नहीं, तो आपने देख लिया ना कि कैसे चीज़ों को मैं सीख रहा हूँ, कैसे मैं चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ और कैसे मैं चीज़ों को सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसा होता है, आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने बहुत बड़ा चीज़ नहीं बताया, छोटा छोटा चीज़ बताया है, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल रहा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। आप भी मेरी तरह मेहनत करने के लिए थोड़ा सा उत्सुक होंगे आगे से। अब आप भी मेरी तरह रिसर्च करेंगे, मेहनत करेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।